बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज नेहा फ्रॉम SGCA। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद इंग्लिश यूट्यूब फ्री सीरीज ऑन आवर चैनल दैट इज सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी, जहां पे इंग्लिश में हमने सेक्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 में कुछ चैप्टर्स, कुछ पोएम्स, कुछ राइटिंग स्किल्स एंड कुछ नॉवेल्स ऑलरेडी खत्म कर दिए हैं। तो जिन बच्चों ने भी वो वीडियोस नहीं देखे ना बच्चों, तो फटाफट देख के आ जाओ। और चलो इस लेक्चर जिनने ऑलरेडी देख लिए तो उनके लिए बता देती हूँ कि लास्ट टाइम हमने सेक्शन नंबर 1 का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया था, विच वाज टाइटल्ड एज बिग डेटा बिग इनसाइट। आज के लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद दी सेक्शन नंबर 2, फोर्थ पोएम, हैव यू अर्न्ड टुमारो। ठीक है, तो ये पोएम का जो टाइटल है ना बेटा, उससे हमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन क्या दिख रही है या मीनिंग क्या पता चल रहा है कि टाइटल तो हैव यू अर्न्ड योर टुमारो, कहने का मतलब टाइटल हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या हमने इस जिंदगी में, ठीक है, मतलब कहने का हम अपनी जिंदगी जीते हैं, दिन ब दिन जीते जाते हैं, तो हमसे जो पोएट है वो क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुमने कभी ऐसा दिन जिया है कि तुम्हें लगे कि नहीं यार, अगला दिन जीने का तो मेरा हक है, आई हैव अर्न्ड इट एंड आई विल लिव इट। तो काइंड ऑफ ये पोएम ना बेटा एक टाइप ऑफ इंट्रोस्पेक्शन की है, जहां पे आप अपना खुद कैरेक्टर झांक के देखते हैं और पता लगाते हैं कि आप कैसे हैं, क्या है, आपने अच्छे काम किए हैं या बुरे काम किए हैं, या ना अच्छे किए हैं ना बुरे किए, और उस बेसिस पे आप अपने आप को जज करेंगे कि क्या आपने अपना अगला दिन जो है वो एक्चुअली कमाया है या नहीं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके, अच्छा सिर्फ ये तो नहीं करने के लिए बोलेंगे हमारे पोएट इंट्रोस्पेक्शन की चलो देखते हैं कि कमाया कि नहीं कमाया। In fact, he will also tell us the way to live our life, so we will lead a happy and successful life. ठीक है, कहने का मतलब पोएम में हमें कुछ ऐसे अलग अलग तरीके भी देखने को मिलेंगे कि किस तरह से हम अपनी जिंदगी खुशी से एंड सक्सेसफुल जिंदगी जी सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद आवर पोएम हैव यू अर्न्ड योर टुमारो। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी प्रथा रही है कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं या पोएम पढ़ते हैं या नोवेल पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसके राइटर के बारे में पढ़ते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द पोएट इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इस पोएम के हमारे पोएट हैं एडगर गेस्ट, 1881 to 1959। He was born in England and was brought to the United States when he was 10 years old। तो पैदा तो ये इंग्लैंड में हुए थे, बट 10 साल की उम्र में ये कहां मूव हो गए थे? यूनाइटेड स्टेट्स में। He began his writing career in 1895 at the age of 14। सोचो बच्चों, 14 साल की उम्र में तो आपको ये नहीं पता रहता कि आप कौन हो, कहां हो। इनने 14 साल की उम्र में ही राइटिंग करना शुरू कर दिया था। किसी किसी की हॉबी रहती है, किसी किसी का इंटरेस्ट रहता है, तो काइंड ऑफ इनका भी इंटरेस्ट राइटिंग्स में था। ठीक है, Edgar Guest is known as people's poet for his simple style and optimistic tone of writing। तो इनको ना एक पेन नेम दिया गया, दैट इज पीपल्स पोएट। पीपल्स पोएट क्यों बोला गया? क्योंकि जिस तरह से ये अपनी पोएम में लोगों के डिफिकल्टीज या लोगों के लाइफ को इतनी सिंपली एक्सप्लेन कर देते थे ना कि लोग पढ़ते समय उनकी पोएम से अटैच हो जाते थे। कहने का मतलब वो हर एक वर्ड समझ सकते थे, फील कर सकते थे, इसलिए इनको नाम दिया गया पीपल्स। गेस्ट इज एन अमेरिकन राइटर ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। कहने का मतलब ये सिर्फ पोएम नहीं लिखा करते थे, इनकी जो बाउंड्री थी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोएम्स लिख के छापते थे, नहीं, ही ऑल्सो यूज्ड टू राइट आर्टिकल्स फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स इन अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स। दिस इज एन इंस्पिरेशनल पोएम। अब हम जो पढ़ने वाले पोएम उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग ले लेते हैं। तो ये जो पोएम है ना थोड़ी बेटा इंस्पिरेशनल पोएम है। कहने का मतलब आपको इंस्पायर करेगी, कुछ ना कुछ सिखा देगी, कुछ ना कुछ बता देगी। ओके, इन दिस पोएम द स्पीकर इज आस्किंग द रीडर्स
whether they have done anything to improve the life of another human being or not. तो इस पोएम में ना एक रीडर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कभी आपने अपनी लाइफ में ऐसा काम किया है या ऐसी चीज की है जिसके वजह से दूसरा इंसान खुश हुआ हो या दूसरे इंसान की जिंदगी बेटर हुई हो. तो ये काइंड ऑफ एक क्वेश्चन रेज करते हैं हमारे पोएट टू द रीडर्स कि क्या उनने कभी ऐसा काम किया है या नहीं है. It is up to you whether you will have a better future or not. कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ में कुछ बुरा होता है तो हम दूसरे पे ब्लेम डाल देते हैं, नहीं यार उसकी वजह से ऐसा हुआ, मैं लेट क्यों हुआ क्योंकि ऑटो वाले ने बीच में रोक के ट्रैफिक लगा दिया था, मुझे जाने नहीं दे रहा था. नहीं बेटा, दैट इज नॉट द रीजन व्हाई यू वर लेट. आप लेट अपने वजह से हुए हैं. कहने का मतलब हमारा जो भी फ्यूचर होता है, जो भी हमारी लाइफ जैसे भी होती है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. ओके. Therefore, one should consider one's actions and deeds carefully and plan accordingly for a better future. तो ये सिर्फ हमसे क्वेश्चन नहीं पूछते, उस क्वेश्चन का हमें आंसर भी बताते हैं कि अगर हमें अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी है, खुशी खुशी जीनी है, तो हमें अपने एक्शंस पे बड़े अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा. हम जो भी एक्शंस कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जो भी कर्म कर रहे हैं, वो हमारे अकॉर्डिंगली होना चाहिए. कहने का मतलब अगर हमें फ्यूचर में अच्छी लाइफ चाहिए तो हमें अच्छे एक्शंस करने पड़ेंगे. ऐसा नहीं है कि दूसरों को गोली मार के आप अच्छी जिंदगी जी पाओगे. नेवर नेवर नेवर. ठीक है. तो हमारे एक्शंस और हमारे डीड्स आज के प्रेजेंट टाइम में डिसाइड करेंगे कि हमारे फ्यूचर की लाइफ कैसे रहेगी. ओके. सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएट एंड द पोएम. नाउ वी विल स्टार्ट विद द पोएम. ओके. सो पोएम का नाम है हैव यू अर्न्ड योर टुमारो. ओके. Is anybody happier because you passed his way? Does anyone remember that you spoke to him today? This day is almost over and its toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? तो आप देखो हमारे पहले स्टैंजा में हमारे पोएट क्या बोलते हैं कि आज कोई तुम्हारी वजह से खुश हुआ क्या? तुम्हें रास्ते पे कोई ऐसा इंसान मिला क्या जिसके तुमसे मिलने की वजह से खुशी हुई हो? कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कहीं घूम रहे होते हैं और अचानक से एक दोस्त मिल जाता है, हम बोलते हैं ओ हाय बाय शाय, ठीक है, बातें करते हैं और क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है ना. कहने का मतलब आप उसको देख के खुश हो जाते हो, वो आपको देख के खुश हो जाता है. तो वही हमारे पोएट पूछते हैं कि आज कोई ऐसा इंसान है क्या कि तुमने किसी का रास्ता क्रॉस किया और वो तुम्हें देख के खुश हुआ. Does anyone remember that you spoke to him today? कोई ऐसा इंसान है जो अभी आपके बारे में सोच रहा है या आपको याद कर रहा है क्योंकि सिर्फ आज आपने उनसे बात की हो. रोज हम किसी ना किसी से बात करते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कोई ऐसा स्पेशल इंसान है बेटा, मम्मी पापा भाई बहन तो ठीक है, कोई ऐसा इंसान बताओ कि जब आपने उससे बात की हो तो वो आपसे बात करने के बाद खुश हुआ हो और आपको याद कर रहा होगा. नेक्स्ट बोलते हैं हमारे पोएट, दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू. तो वो बोलते हैं ये दिन अब एकदम खत्म होने आया है. दिन जो चालू हुआ था अब एकदम एंड होने आया है. और जो एक्चुअल टॉयलिंग टाइम का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसा टाइम जहां पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. ठीक है. बहुत ज्यादा, जैसे कि अभी आप स्कूल जाते हो तो स्कूल जाने में पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो आपके लिए वो टॉयलिंग टाइम हो गया, मतलब डिफिकल्ट टाइम जिसको पास करना मुश्किल हो. तो वो बोलते हैं कि ये जो दिन है वो खत्म होने को आया है और उसका जो फिजिकल जहां पे लोग एक्चुअली काम करते थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. Is there anyone to utter now a kindly word of you? तो वो बोलते हैं दिन तो खत्म हो गया, लेकिन दिन खत्म होने के बावजूद कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए कुछ अच्छा बोल रहा है या आपकी वजह से उसके लाइफ में कुछ चेंज आया है जो आपको वो याद कर रहा है या आप उससे मिले हो कि वो खुश हुआ हो. ठीक है. तो फर्स्ट स्टैंजा में तो हमारे पोएट ने सिर्फ और सिर्फ रीडर से
क्वेश्चंस पूछे हैं, और इसका आंसर बेटा आप खुद दोगे। जब आप ये पोएम पढ़ रहे होगे या जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो ये आपको इमेजिन करना है एंड उसी टाइम आंसर सोचना। ओके, चलो अगर आप सुबह सुबह देख रहे हो तो आप प्रीवियस डे का एग्जाम्पल देख के देखो, ठीक है। कोई पिछले दिन पे ऐसा इंसान था जिसपे मिलने पे आपको खुशी हुई, या आपको उससे मिलने पे खुशी हुई, या उसको आपसे मिलने पे खुशी हुई। क्या कोई ऐसा इंसान था जिसकी वजह से आपने हेल्प की हो तो वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हो? कोई ऐसा है कि नहीं है? ये हमारे पोएट हमसे पूछते हैं, राइट। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में हमारे पोएट क्या बोलते हैं। Did you give a cheerful greeting to a friend who came along, or a churlish sort of howdy and then vanish in the throng? Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way, or is someone mighty grateful for a deed you did today? तो नेक्स्ट स्टैंजा भी बेटा काइंड ऑफ एक इंट्रोस्पेक्शन ही है, जहां पे हमारे पोएट क्या बोलते हैं कि क्या अगर तुम्हें कोई रास्ते पे आज कोई फ्रेंड मिला तो तुमने उसको चीयरफुल ग्रीटिंग दी क्या? चीयरफुल ग्रीटिंग मतलब अच्छे तरीके से मिले क्या? हाय दोस्त कैसा है और क्या चल रहा है, बता क्या चल रहा है जिंदगी में? या फिर और अ चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग? नहीं तो फिर कोई फ्रेंड मिला और आपने बोला चलो ठीक है ओके बाय, अब मैं जा रहा हूं, मेरे को टाइम नहीं है, ओके बाय बाय, ऐसे करके निकल गए और वैनिश हो गए उस बुश में। ऐसा किया कि उसको चीयरफुल ग्रीटिंग दी, ऐसा हमारे पोएट आपसे पूछते हैं। वर यू सेल्फिश, प्योर, क्या आप एकदम ही सेल्फिश थे एंड सिंपल एज यू रश्ड अलोंग द वे, या फिर आप एकदम सेल्फिश होके सिंपली आपने उसको इग्नोर करने की कोशिश की और सीधा उस रास्ते पे भाग गए, ना ही उसको हाय बोला ना ही उसको बाय बोला, ठीक है। आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि हमारे जो लेक्चर्स है ना वो दो प्रकार से चलते हैं। एक यूट्यूब सीरीज जैसा कि आप अभी हमें देख रहे हैं, एंड दूसरा प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस। आपकी प्रीमियम बैचेस ऑनलाइन Gmeet में ली जाती है, जहां पे आपको फैकल्टी से फेस टू फेस बात करने का मौका मिलता है, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की आपको ऑनलाइन बैकअप भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आपको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है इन प्रीमियम बैचेस। So SGCA provides you with various courses such as 11th, 12th, BCom and CA Foundation. So for admission and more details, you can either call or WhatsApp on the number shown on the screen. तो चलिए फिर आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। Or is someone mighty grateful for a deed you did today? नहीं तो फिर या कोई ऐसा इंसान है जो आपके डीड के वजह से, जिसने बहुत बड़ा काम, आपने बहुत बड़ा काम किया हो और वो आपके लिए खुश हो क्योंकि आपने वो काम उसके लिए किया हो। तो बच्चों इस स्टैंजा में भी ना पोएट हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या कोई चलते हुए रास्ते पे आपको अगर कोई दोस्त मिला तो क्या उसने आपको फ्रेंडली वे में हाय किया या आपने उसको फ्रेंडली वे में हाय किया? नहीं तो फिर आपने एक रूड बिहेवियर दिखाया और उसको सिर्फ हाय ओके ठीक है तू मिल गया ओके हाय बाय निकाल दिया। नहीं तो फिर इतना रूड हो गए कि आपने उसको इग्नोर ही कर दिया और सीधा रास्ता पतली गली से मुंह छुपा के निकल गए। या फिर कोई ऐसा इंसान है कि आपके काम के वजह से, आपके वन एक्शन के वजह से वो आज खुश है कि यार थैंक गॉड वो इंसान मिला और उसने मेरी मदद की। तो ये भी स्टैंजा जो है बच्चों वो एक इंट्रोस्पेक्शन का ही है। आपको वो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि क्या इसमें से आपने कोई भी एक एक्शन किया है या नहीं किया है। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, can you say tonight in parting with the days that slipping fast that you helped a single brother of the many you passed? Is a single heart rejoicing over what you did or said? Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? तो फिर से हमारे पोएट हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं या हमें कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि कैन यू से टुनाइट, आज की रात को जो दिन खत्म हुआ है, क्या तुम कह सकते हो इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लिपिंग फास्ट, बड़ी जल्दी दिन बीत गया क्योंकि सभी काम में बिजी थे, ओके सभी कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो वो तो ठीक है चलो दिन बीत गया, लेकिन जब शाम को या रात को आप बैठे हुए तो कभी आप अगर ऐसा सोचते हो तो सोचने पे क्या मजबूर करते हैं हमारे पोएट कि ऐसा कोई भी भाई है क्या, जो तुमने बहुत सारे लोग देखे होंगे दिन में, है ना, ऐसा तो नहीं है एक ही के साथ गए होंगे, बहुत सारे भाई गए होंगे, मतलब भाई कहने का मतलब सिटीजन्स या
या लोग या पीपल, ठीक है। तो आपने बहुत सारों को पास किया, लेकिन उसमें से कोई भी ऐसा एक सिंगल व्यक्ति है क्या, सिंगल लोग है क्या जो कि आपके वजह से खुश है? क्यों? क्योंकि मे बी आपने उसकी हेल्प की है। ओके, इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड? कोई भी एक ऐसा इंसान है क्या जिसको आपने ऐसी कुछ बातें बोली हो, ऐसा कुछ कन्वर्सेशन शेयर किया हो कि वो आपकी बातें सुन के आज खुश है? कोई ऐसा इंसान है क्या? ऐसा हमारे पोएट पूछते हैं। Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? तो बोलते हैं ऐसा कोई इंसान है क्या जो एकदम अपनी आशाएं पूरे निराशा कर चुका होता है, उसके लिए सब खत्म हो गया होता है, लेकिन आपकी किसी एक्शन या किसी वर्ड या किसी कॉन्वर्जेशन के वजह से अब वो अपना आगे जो फ्यूचर है वो करेज से देख रहा है। पहले वो सोचा था नहीं यार कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आपने उससे बात की, जब आपने उसकी हेल्प की, तो अब वो एकदम कॉन्फिडेंस में आ गया, करेजियस बन गया। तो कोई है क्या ऐसा इंसान? ठीक है, तो जनरली अब आप ये रोज रोज तो देखने को मिलेगा नहीं, बट ऐसा नहीं है कि हम रोज किसी की मदद नहीं कर सकते। वी कैन स्टार्ट दिस एट आवर होम। हम मम्मी की मदद कर सकते हैं, पापा की मदद कर सकते हैं, सिस्टर की होमवर्क करने में मदद कर सकते हैं, बड़े भाई बहन की किसी चीज में तो आप मदद कर ही सकते हो। इट इज नॉट इम्पॉसिबल। ओके, तो अब देखो, उससे पहले मैं आगे बढ़ूं आपको एक बात बता देती हूं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट बताओ कि जिंदगी में कभी आपने कोई ऐसा एक्शन, मैं दिन की बात नहीं कर रही, मैं पूरी आपकी लाइफ की बारे में बात कर रही हूं। 17-18 साल के हो गए, ठीक है। तो 18 साल में ऐसा कोई भी टाइम आया क्या जहां पे आपने किसी के लिए एक बड़ा काम कर दिया और वो आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हो कि थैंक यू यार, तू मिल गया तभी तेरे वजह से ये मेरा काम हो गया। उस दिन इमेजिन करो आप कैसा फील करते हो। ठीक है, हम जान पहचान वाले लोगों की तो रोज मदद करते हैं, ठीक है, जिनको हम जानते हैं चाहे दोस्त हो, लेकिन कोई ऐसा स्ट्रेंजर था क्या जिसने आपकी मदद, आपने उसकी मदद की हो और वो खुश हुआ हो कि आपकी वजह से उसका काम हो गया हो? तो मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि कोई ऐसा इंसान था या नहीं था आपकी जिंदगी में जिसकी आपने मदद की हो और बड़ा खुश फील हुआ हो। अच्छा, ये भी मुझे बताना कि जिस टाइम आपने उसकी मदद की आप कैसा फील कर रहे थे उस दिन। ऐसा लग रहा था मस्त, मैं आपको बताती हूँ कैसा लग रहा होगा, मस्त 7वें आसमान पे पहुंच चुके होगे, ऑन क्लाउड 7 क्लाउड 9 तक पहुंच गए होगे आप। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं ना तो हमारे अंदर भी खुशी आती है। ठीक है, आप एक बूढ़ी लेडी को देखते हो, ओल्ड लेडी को, और वो रास्ता नहीं क्रॉस कर पाती है, लेकिन आप उसका रास्ता जब हाथ पकड़ के क्रॉस करवाते हो उसको तो खुशी मिलती है। आप नोटिस करना, आपको भी खुशी मिलेगी। ठीक है, आपको भी खुशी मिलेगी। चलो, इसी पॉइंट के साथ अब हम हमारे लास्ट स्टैंजा पे बढ़ते हैं कि क्या है। डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट? Was it well or solely spent? तो हमारे पोएट क्या पूछते हैं कि आज का जो दिन था वो आपने वेस्ट कर दिया या सिर्फ बर्बाद कर दिया, नहीं तो फिर आपने अच्छे से जिया कि नहीं जिया। ओके, Did you leave a trail of kindness or a scar of discontent? हमारे पोएट पूछते हैं कि क्या तुमने आज के दिन में एक काइंडनेस फैलाई लोगों के बीच में या फिर हेट्रेड फैलाई? डिसकंटेंट मतलब जो खुश नहीं होते। ओके, अगर आपने काइंडनेस किया, ठीक है, मतलब किसी की मदद की, तो वो इंसान किसी और की मदद करेगा, वो इंसान किसी और की मदद करेगा। ठीक है, ऐसे करके दिस इज नोन एज ट्रेल ऑफ काइंडनेस। तो क्या आपने वो ट्रेल ऑफ काइंडनेस फैलाया? नहीं तो फिर स्कार ऑफ डिसकंटेंट। कैसे कहने का मतलब, आप किसी पे गुस्सा हुए तो जिस पे गुस्सा हुए उसने किसी और पे निकाला, उसने किसी और पे निकाला, तो दिस इज स्कार ऑफ डिसकंटेंट। तो दोनों में से आपने क्या किया? ट्रेल ऑफ काइंडनेस लीव किया या स्कार ऑफ डिसकंटेंट? ऐसा हमारे पोएट पूछते हैं। As you close your eyes in slumber, do you think that God would say you have earned one more tomorrow by the work you did today? तो वो क्या बोलते हैं कि जब तुम थके हारे बेड पे सोने जाते हो और आंखें बंद करते हो तो तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि गॉड आके बोलेंगे कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सही काम किया है, इसलिए मैं तुम्हें ग्रांट देता हूं कि आप अगला दिन भी अपने हक से जियोगे। दैट इज यू हैव अर्नड योर
टुमारो। तो क्या आपने आज का दिन ऐसा बिताया है कि गॉड आपको बोले कि यू हैव डन अ वेरी वेल जॉब, तो मैं आपको एक और दिन उधार पे देता हूं। उधार पे कहने का मतलब आपकी एक और दिन जिंदगी बना देता हूं, ठीक है। तो ऐसा हमारे पोएट कहते हैं। अब मैं ये जो पोएम है ना, एक वर्ड या एक गाने में आपको समअप करके बताती हूँ। आपने सुना होगा, आई डोंट नो, जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप मान के चलो कि यार बहुत जिंदगी बची है, कर लेंगे। ऐसा जिंदगी जियो कि आज के दिन को आप मानो कि यार ये आखिरी दिन है। तो वो आखिरी दिन में आप क्या क्या करना चाहोगे, नॉट फ्रॉम अ पर्सनल व्यू बट फ्रॉम अदर्स व्यू। दूसरों के लिए क्या करना चाहोगे? अपने लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए क्या करना चाहोगे वो मैटर करता है। ओके, सो दिस वाज द ब्यूटिफुल पोएम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन बाय एडगर गेस्ट। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द पोएम। मुझे इंसिडेंट जरूर बताना जहां पे आपने किसी की मदद की हो और आपको कैसा लगा हो मदद करने के बाद। ओके, सो बाय बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट lecture. If you really like the video, do hit the like button, subscribe for latest notification और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए। और जो भी पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा हो हमें कमेंट में बताइए। You can follow us on various social media platforms. So see you in the next lecture. Bye bye.